नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 समिट में ड्यूटी करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सही काम कर रहे मोदी। दिल्ली में शरद पवार के घर हुई इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, कई नेता नहीं हुए शामिल, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर हुई चर्चा। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी, विदेश दौरे पर ममता के दावे से इंडिया में हड़कंप, गठबंधन के नेतृत्व को लेकर दिया बड़ा बयान। 3 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम की रैली में हंगामा, मुंह बोली बहन को किया हाउस अरेस्ट। महंगाई के चलते पीओके में बिगड़ रहे हालात, विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार, पूर्व सेना अध्यक्ष ने कहा जल्द भारत में शामिल होगा पीओके। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी की सफलता की। दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पूरी दुनिया ने देखी, जिस पर पीएम मोदी भी काफी खुश हैं। ऐसे में वो अब दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के साथ डिनर करेंगे जिन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान ड्यूटी की थी। 16 सितंबर को ITPO में ये डिनर होगा, जिसमें दिल्ली पुलिस के 450 कर्मचारियों को पीएम मोदी के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर भले ही सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए, लेकिन अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। मेक इन इंडिया के फैन होते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। राजीव जी, एक तरफ तो पीएम मोदी अनोखे अंदाज में ड्यूटी देने वाले जवानों को सराह रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुतिन ने बयान दिया है पीएम मोदी को लेकर, कितना ज्यादा महत्व रखता है? देखिए, जिस तरीके से G20 का सफल आयोजन हुआ है, उससे पीएम को ही नहीं पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें भूमिका निभाई, दिन रात एक करके इन लोगों ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। इतने बड़े आयोजन में इतने देशों के डेलीगेट्स आए हुए हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उनका सम्मान तो बनता है। 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी गई है, उन लोगों के साथ डिनर करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से पूरे देश को जोश में भर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो डिप्लोमेसी दिखाई है G20 की बैठक में, उसी का परिणाम है कि दुनिया के 2 धूर विरोधी देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े, अमेरिका और रूस, ये दोनों देशों के राष्ट्रपति पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। अगर बाइडेन बोलते हैं और बाइडेन के साथ बायलैटरल टॉक हुआ, रिलेशन बने, कई समझौते हुए अमेरिका के साथ और भारत के साथ, तो उसमें तो कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत आने का जो काम किया है और उसके साथ G20 में शामिल हुए, भारत के साथ समझौता किए। लेकिन पुतिन दूसरी तरफ, जिनके खिलाफ यहां पर सारे यूरोप के देश लगे हुए थे कि कैसे भी यूक्रेन रसिया वार को लेकर एक प्रस्ताव पारित हो जाए, लेकिन 7 पन्नों का जो प्रस्ताव हुआ, उसमें से यूक्रेन और रसिया के युद्ध को लेकर बैलेंस अप्रोच अपनाया गया। आज पुतिन बात कर रहे हैं पीएम मोदी की कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है ये कितना सफल है और ये पीएम मोदी का इनिशिएटिव है, जबकि देश में ही विपक्षी पार्टियां क्या कर रही है, इसी का मजाक उड़ा रही है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश के अपोजिशन पार्टियों के लिए कि विदेश में जिसकी चर्चा हो रही है, देश में उसकी बुराई की जा रही है। जी बिल्कुल, भारत की सफलता के बाद दुनिया भर में पीएम मोदी का बोलबाला हो रहा है। वहीं आज विपक्षी गुट इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक के एजेंडे के तहत लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की गई, साथ ही कौन सा अभियान और रैली कब होगी, इसकी रूपरेखा तैयार की गई। मीटिंग दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई। हालांकि 14 सदस्यीय टीम में 13 नेताओं के शामिल होने की उम्मीद थी।
इस मीटिंग से पहले बीजेपी ने भी तंज कसते हुए कहा था कि आज हिंदू विरोधी समन्वय समिति की बैठक शरद पवार के घर पर बुलाई गई है। राजीव जी, क्या हुआ? आज कमेटी की बैठक थी, क्या कुछ फैसले उसमें लिए गए? देखिए, फैसले तो कुछ नहीं हो पाएंगे और फैसले की कोशिश की गई। पहले ही दो पार्टियों, जैसा आपने कहा कि एक पार्टी तो पहले से ही रिजेक्ट कर चुकी थी, टीएमसी ने कह दिया था हम कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे, लेकिन सीपीएम ने भी बायकॉट कर दिया कि हम भी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे, क्योंकि सीपीएम ने पहले इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मेंबर कौन होगा उसका प्रस्ताव ही नहीं दिया था। और इसीलिए ये जो 12 दल वहां पहुंचे वो पहले से ही आपस में इतने उलझे हुए थे कि पहली बात हुई कैंपेन कमेटी को लेकर, कैसे साझा मंच शेयर करेंगे, 5 जगहों पर रैलियां करेंगे और 5 जगह को लेकर भी परेशानियां बढ़ी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा इस बात की हुई कि अगर हम पहले सीट शेयरिंग का फार्मूला ही नहीं लाते हैं तो कैंपेन की चर्चा करने से क्या फायदा। शरद पवार कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अंतिम समय में ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका प्रमुख उन्हें बना दिया जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसमें सब के सब जो नेता हैं दूसरे तीसरे दर्जे के हैं शरद पवार को छोड़कर, और शरद पवार खुद अपने आप को इसमें शामिल किए सुप्रिया सूले को भी कर सकते थे, जबकि उद्धव ठाकरे जैसे नेता हैं वो संजय राउत को भेज रहे हैं। तो ऐसे में ये कभी भी सहमति बनने वाली नहीं है। ये बैठकों का दौर चल रहा है और इन बैठकों में अंदर खाने से, जो अंदर में बैठक के अंदर होता है, वो आपस में लड़ते मरते हैं और उसके बाद बाहर आकर कहते हैं सब कुछ अच्छा रहा, सहमति बनाने की कोशिश जारी है। जी बिल्कुल, आज इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, लेकिन टीएमसी सांसद और कमेटी में मेंबर अभिषेक बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो पाए क्योंकि आज उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश होना पड़ा। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अभिषेक को ईडी ने समन जारी किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि विदेश दौरे पर वो हैं, लेकिन इसी दौरान ममता ने दुबई में ऐसा दावा किया जिससे इंडिया में हड़कंप मच गया। दुबई एयरपोर्ट पर ममता ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की, जहां उनसे विक्रमसिंघे ने पूछा कि क्या वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी। इस पर ममता ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कहा कि अगर लोगों का समर्थन मिला तो हम कल जरूर सत्ता में आएंगे। राजीव जी, सबसे पहले तो अभिषेक बनर्जी से ईडी ने क्या कुछ पूछे सवाल, और दूसरा ममता बनर्जी के इस बयान के क्या मायने रहे? देखिए, ममता बनर्जी तो घिरी हुई हैं। ये एक एक करके कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी से पूछताछ हुई, 2 मामले थे, पशु तस्करी और शिक्षक भर्ती घोटाला। इन दोनों मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी कंपनियां शामिल हैं। इन्होंने जो लीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई थी उसका ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वो बाद में वहां से एग्जिट हो गए जब इन पर केस चलने वाला था। तो कई ऐसे संस्थानें हैं, शेल कंपनियां हैं जिसमें इनका पैसा लगा हुआ था और अभिषेक बनर्जी से उसी रूट के बारे में पूछताछ की जा रही है कि जब इसके एमडी थे तो उस समय इसमें जो पैसा आया फिर उस पैसे को डाइवर्जन कैसे किया गया। मतलब अभिषेक बनर्जी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और ममता बनर्जी चाहती हैं कि उसको इतना ज़्यादा भाव मिल जाए इंडिया गठबंधन में कि अब ईडी को सोचना पड़े जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है विपक्षी पार्टियों के तरफ से, वो उसके भतीजे के ऊपर हम कैसे मामला दर्ज करें, कैसे उसे गिरफ्तार करें। तो ये पूरे के पूरे भ्रष्ट लोगों का जो गैंग है, जिस तरीके से गठबंधन बनाया है, सारे के सारे नेताओं के ऊपर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का केस चल रहा है और ये लोग चाहते यही है कि प्रोटेक्शन के तौर पर हम ऐसा परसेप्शन तैयार करें, सरकार दबाव में आए और हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कम हो। और इसलिए ममता बनर्जी जो कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गई है दुबई, अब इन्वेस्टमेंट ऐसे तो आएगा नहीं कि पश्चिम बंगाल में दिन रात हिंसा हो, गोली मारी जा रही है और वैसे समय में कोई भी दूसरे देश की कंपनियां वहां इन्वेस्ट करने आए। तो इसके लिए इन्होंने जो तरीके अपनाए हैं वो तरीका सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने का है इंडिया की तरफ से पीएम कैंडिडेट के तौर पर। जी बिल्कुल, एक तरफ अभिषेक बनर्जी को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा तो दूसरी तरफ ममता के बयान से इंडिया में खलबली मच गई। अगली खबर में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे की।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे। यहां पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान केजरीवाल ने जमकर अपने शिक्षा मॉडल के बखान किए। वहीं कार्यक्रम में खलल पड़ने की आशंका से पंजाब पुलिस ने बेरोजगार अध्यापक यूनियन के नेताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया। इसमें मानसा से 646 बेरोजगार पीटीआई यूनियन के अध्यक्ष गुरलाब सिंह और सिप्पी शर्मा शामिल हैं। सिप्पी शर्मा वही युवती हैं जिन्हें विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मोहाली धरने में पहुंचकर मुंह बोली बहन कहा था। राजीव जी, किस तरह की तस्वीरें आज अरविंद केजरीवाल के दौरे से आई? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो दौरा हुआ उसमें अब शर्म आनी चाहिए केजरीवाल और मान को कि जिसको इन लोगों ने मंचों पर इस्तेमाल किया। कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए इन लोगों ने उन सारे बेरोजगार फिजिकल जो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं, फिजिकल टीचर हैं, ये लोग पंजाब जैसे राज्य में जहां पर जो कुश्ती जैसे खेल होते हैं, ज़्यादातर फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है, वहां पर इन लोगों ने 1 साल से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रखा है। लोगों को आश्वासन देता था, इसके साथ मीटिंग करता था, धरने देता था और यही सिप्पी शर्मा को बहन बताया था। लेकिन आज उसको डिटेन करना पड़ रहा है, हाउस अरेस्ट करके रखे हुए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये जाएगा स्कूल का उद्घाटन करने, ये लोग जाएंगे वहां प्रदर्शन करने। और केजरीवाल अगर उसके सामने मीडिया वाले देख लें कि केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो फिर तो इसका सारा का सारा एजेंडा ही फेल हो जाएगा, जो एजुकेशन मॉडल दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल दिल्ली में भी लोग देख चुके हैं। इसी तरीके की बिल्डिंग बनाई गई है और कुछ मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। वही तरीका पंजाब में अपनाया जा रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल होंगे, बेहतर बिल्डिंग होगी, बेंच कुर्सी टेबल होंगे। लेकिन इसी तरीके के एजुकेशन मॉडल में जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 2000 करोड़ का घोटाला। अब पंजाब में कितना बड़ा घोटाला होगा वो तो सरकार जाने के बाद पता चलेगी। लेकिन अभी केजरीवाल 3 दिन तक वहां रहेगा, भगवंत मान के 3 दिन तक उससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती करवाएगा, क्योंकि केजरी चाहता है कि किसी भी तरीके से भगवंत मान उनके पैरों तले दबे रहे। जी बिल्कुल, केजरीवाल के पंजाब दौरे के दौरान जमकर हंगामा देखा गया। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे पीओके में मचे बवाल की। पीओके में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के शहरों, कस्बों और गांवों में लोग आसमान छूती महंगाई, भोजन की कमी और अत्यधिक टैक्स लगाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। एक कश्मीरी एक्टिविस्ट शब्बीर चौधरी ने आम जनता की चिंताओं को व्यक्त करते हुए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की मांग की। दूसरी तरफ इन हालातों के बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के एक बयान ने हलचल तेज कर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीओके अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। बिगड़ते हालातों के बीच पीओके में उसके बीच जो वीके सिंह का बयान आया है, कितना क्या मायने हैं उसके? देखिए, जनरल वीके सिंह ने जो कहा वो एक वास्तविकता है, सच्चाई है। जिस तरीके से पीओके के हालात बिगड़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात वही हैं। पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने वाले हैं, सिंध बलूचिस्तान भी अलग होगा। पीओके तो वो जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं, वहां के लोग त्रस्त हैं, जैसा कि महंगाई, बेरोजगारी, साथ ही खाने की कमी है, टैक्स 3 गुना कर दिया गया है। परेशानी इतनी है कि वो जो कि भारत पाकिस्तान के समय, भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय वो लोग पाकिस्तान के जाने के साथ सोच रहे थे, अब वापस आने की बात कर रहे हैं और उसके लिए गुहार किन से लगा रहे हैं? पीएम मोदी से कि हमें आज़ाद करवाओ। अब जनरल वीके सिंह ने कहा कि ये अपने आप हो जाएगा, प्रयास करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। प्रयास तो होना शुरू हो चुका है। हम यहां पर पीओके के लिए चुनाव करवाने वाले हैं, विधानसभा चुनाव के साथ, और उसके बाद धीरे धीरे वहां के लोग इधर आएंगे। ऐसे माहौल तैयार होगा कि पीओके को छोड़कर पाकिस्तान को खुद ही भागना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पीओके के बिगड़े हालातों के बीच जनरल साहब का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।